बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। 9th क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 2 स्ट्रक्चर ऑफ एटम। इसमें हमने एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डिटेल से पढ़ा और उसके बाद हमने उनकी डिस्कवरीज़ जो कि एटॉमिक पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन, उनके बारे में पढ़ा। फिर हमने डिफरेंट एटॉमिक थ्योरीज़ पढ़ी। फिर हमने पढ़े थे आइसोटोप्स, उनकी डेफिनेशंस और उनके ज़ाहिर करने के तरीके। यहाँ पे हम सीखेंगे आइसोटोप्स के इस्तेमालात कि आइसोटोप्स को हमारी लाइफ में कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है। अगर हम देखें आइसोटोप्स के यूज़ मेडिसिन से लेकर, ठीक है, आर्कियोलॉजिकल जो डिटर्मिनेशंस हैं वहाँ तक जाते हैं और फिर जो है एज मेजर करने के लिए यहाँ पर भी जाते हैं। उसके बाद हम बात करें कैंसर्स की, वहाँ पे उनके इलाज के लिए भी हम इन आइसोटोप्स को यूज़ करते हैं। और अगर एनर्जी प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे भी इन आइसोटोप्स को यूज़ किया जाता है। स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक की। सबसे पहले हमारे पास जो आइसोटोप्स हैं उनको कैंसर के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो वो वाले हमारे पास स्किन कैंसर के लिए जो यूज़ होते हैं आइसोटोप्स, वो हमारे पास हैं जी 2। एक हमारे पास फास्फोरस 32 है और एक स्ट्रांशियम जो है 90 है, ठीक है। इस तरह ये हमारे पास दो आइसोटोप्स बनते हैं जी जो स्किन कैंसर के लिए यूज़ किए जाते हैं। इनको यूज़ करते हुए हम जो है स्किन कैंसर का इलाज कर सकते हैं। उसके बाद नंबर 2 पे हमारे पास आते हैं सिंपल कैंसर, जो भी जिल्द के अंदर हो कैंसर, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं जी कोबाल्ट 60 को। कोबाल्ट 60 की रेडिएशंस जो हैं उनको जो है यूज़ किया जाता है टू ट्रीट द कैंसर इन आवर स्किन और आवर एनी पार्ट ऑफ आवर बॉडी। और ये स्किन कैंसर के लिए जो यूज़ करते हैं फास्फोरस 32 और स्ट्रांशियम 90 हमारे पास होते हैं। उसके बाद बात आ जाती है हमारी कार्बन 14 की, तो उसको यूज़ किया जाता है एज मेजर करने के लिए। किसी भी हमारे पास जानदार की एज मेजर करने के लिए हमारे पास कार्बन 14 को यूज़ किया जाता है। इस अमल को कहते हैं जी कार्बन डेटिंग, कि कभी भी जो है किसी भी जानदार की जो है कितने साल पहले वो ज़िंदा था और कैसा था और अब क्या है, तो इस तरह हम कार्बन 14 की मदद से उसको चेक कर सकते हैं कि उसकी उम्र कितनी थी। डायनासोर मरे हुए को 1000 साल हो गए, कितने साल हो गए, ये हमें कार्बन 14 की वजह से पता चलता है। और भी इस तरह की काफ़ी जो बातें हैं वो हमें कार्बन 14 से पता चलती है। उसके बाद स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन है, वो भी हम कार्बन 14 की मदद से ही करते हैं कि हमें पता चल जाता है जी जो मालिक्यूल का स्ट्रक्चर क्या है। तो स्ट्रक्चर कार्बन डाइऑक्साइड का अगर आपने देखना है या कोई भी और आपके पास कार्बन कंटेनिंग ग्रुप है, ठीक है, तो उसका अगर आपने स्ट्रक्चर फाइंड करना है तो वो आप कार्बन 14 की मदद से फिर से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे भी हम कार्बन 14 को ही यूज़ कर रहे होते हैं। कार्बन 14 यहाँ पे भी हमें बता रहा होता है कि कितनी इसकी एज थी और कैसे ये हमारे पास जो है कैसे इसका स्ट्रक्चर है, कितने कितने बॉन्ड्स यहाँ पे बने हुए हैं और कितना कितना एंगल है बॉन्ड के दरमियान। हमें पता चल जाता है यहाँ से कि कार्बन और ऑक्सीजन इस तरह आपस में बॉन्ड बना के कार्बन डाइऑक्साइड में पड़े होते हैं। 2 बॉन्ड इधर और 2 बॉन्ड इधर और बिल्कुल एक स्ट्रेट चेन में होते हैं, बिल्कुल 180 के एंगल पे होते हैं। तो ये हमें कौन बता रहा होता है जी, कार्बन 14 की मदद से हम स्ट्रक्चर को डिटर्मिन कर पाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारे और यूजेस आ जाते हैं जी एनर्जी प्रोडक्शन में। क्या आइसोटोप्स को एनर्जी प्रोडक्शन में भी यूज़ किया जा सकता है? एनर्जी प्रोडक्शन में किस तरह यूज़ किया जा सकता है जी? एनर्जी प्रोडक्शन में हम क्या करते हैं, यूरेनियम का 92 जो है और 235 ये वाला हम आइसोटोप लेते हैं और उसके साथ हम न्यूट्रॉन्स को उस पर अटैक करवाते हैं, तो हमारे पास जो है क्या निकलता है वहाँ पे हमारे पास बेरियम निकलता है और साथ निकलता है क्रिप्टॉन और साथ निकलते हैं न्यूट्रॉन्स, ठीक है, और साथ निकलती है एनर्जी बहुत ज़्यादा मिकदार में। तो ये अमल जो होता है ये न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर हो रहा होता है। न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर ये अमल अगर हो जाएगा तो बहुत ज़्यादा अमाउंट में वहाँ पे एनर्जी पैदा हो रही होती है। उस एनर्जी को हम किसी भी पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं, फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिसिटी एंड अदर यूजेस, ठीक है, तो वो एनर्जी हम वहाँ पे यूज़ कर रहे होते हैं। तो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए भी हम आइसोटोप्स को
यूज़ कर सकते हैं। तो ये जो यूजेस हैं हमारे पास, जो स्किन कैंसर के लिए फास्फोरस और स्ट्रांशियम को यूज़ कर सकते हैं, कैंसर के लिए जो कोबाल्ट 60 को यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद हमने बात की है कि किसी भी जानदार की एज और उसकी कितने साल पहले डेथ हो चुकी थी, इसके बारे में जानने के लिए हम कार्बन 14 को इस्तेमाल करते हैं। और हमारे पास स्ट्रक्चर डिटर्मिनेशन के लिए भी कार्बन 14 को यूज़ किया जा रहा है। उसके बाद हमारे पास एनर्जी प्रोडक्शन के लिए यूरेनियम को न्यूट्रॉन के साथ मिलाकर हमारे पास बेरियम और क्रिप्टॉन और साथ बहुत ज़्यादा एनर्जी वहाँ पे बन रही होती है। और उसके बाद लास्ट में हमारे पास एक आइसोटोप होता है जी आयोडीन 131, जिससे ग्वेटर के इलाज के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। ग्वेटर जो कि गिलड़ की बीमारी होती है उसको जो है उसके इलाज के लिए हम यूज़ करते हैं आयोडीन 131 आइसोटोप। तो ये हमारे पास आइसोटोप है जी जो इसके इलाज के लिए इस्तेमाल किया जा रहा होता है। तो अब यूजेस ऑफ आइसोटोप्स में हमने ये डिटेल से पढ़ लिया कि स्किन कैंसर है या सिंपल कैंसर है या ग्वेटर है। और उसके बाद अगर किसी भी जानदार की जो हमने एज फाइंड करनी है या हमने बहुत ज़्यादा एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, तो हर जगह हम डिफरेंट आइसोटोप्स को यूज़ कर सकते हैं। फास्फोरस के आइसोटोप्स हमने यूज़ किए हैं, स्ट्रांशियम के किए हैं, उसके बाद हमने कोबाल्ट का किया है, आयोडीन का और यूरेनियम का। और भी बहुत सारे आइसोटोप्स होते हैं जिनके डिफरेंट यूजेस हैं। आपकी बुक में यही आइसोटोप्स दिए गए हैं और इनकी एप्लीकेशंस दी गई हैं। उम्मीद है आपको इनकी एप्लीकेशंस की समझ आ गई होगी। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।